नमस्कार साथियों, रीट मेंस एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। अब रीट एग्जाम क्या है, मेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि मेंस कौन दे सकेगा। तो रीट मेंस क्या होता है, ये मुख्य परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ये मुख्य परीक्षा होती है। अब ये मुख्य परीक्षा दे कौन सकता है, तो जिन्होंने इससे पहले रीट एग्जाम दिया होगा वही यह परीक्षा दे पाएंगे। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात कि रीट एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि मेन उद्देश्य जो लक्ष्य है वह रीट मेंस कब होगा। तो रीट मेंस की परीक्षा की डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। ये आप देख सकते हो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से आज जारी किया गया है, जिसमें कैलेंडर में रीट बेस देखिएगा एग्जाम 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2026 में होने वाला है। 2025 का कैलेंडर है, ये पूरा 26 में एग्जाम आपको होगा। तो अब 26 में एग्जाम होगा, जिसकी तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए। अब इसमें एलिजिबल कौन होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर ये रीट मेंस जो होगा या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कौन होगा, कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अब देखो, फॉर्म कौन अप्लाई कर पाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसमें देखो, लेवल 1 और लेवल 2 दो भर्तियां अलग अलग होती है, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 क्या होता है, प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। लेवल 2 क्या होता है, जो उच्च प्राथमिक शिक्षक बनते हैं, 6 to 8 में शिक्षक बनते हैं। ये थर्ड ग्रेड के टीचर की वैकेंसी बोली जाती है। लेवल 1 में क्या होता है, रीट क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 1 का। अगर इससे पहले BSTC कोर्स किया है, BTC या DLED किया है, या कोई अन्य कोर्स किया है प्राइमरी लेवल का जिसमें शिक्षक बनते हैं, तो वो कोर्स किया है, तो आप क्या है, रीट लेवल 1 में जो लेवल 1 वाला पेपर को अगर आप 90+ या क्वालिफाई कर लेते हो, तो अब आप इस मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मुख्य शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए। उसी तरह लेवल 2 होता है, लेवल 2 के रीट के एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो मुख्य परीक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम 2026 में होगा। तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। कौन दे सकेगा परीक्षा, हमने बता दिया, जो रीट के एग्जाम में बैठे हैं या रीट के एग्जाम में पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या अब की बार वाला रीट में जो एग्जाम दिए हैं वह बैठ सकते हैं, क्या सभी बैठ सकते हैं, तो सभी नहीं बैठ पाएंगे। जो लोग उस कैटेगरी को क्वालिफाई कर पाएंगे, जितने कैटेगरी में मार्क्स आई, जनरल के लिए 90 होता है, बस जनरल के बता रहे हैं 90 होता है, बाकी अदर कैटेगरी 82, और बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप नंबर पाओगे रीट में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब इसके बारे में, मेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेवल 1 का एग्जाम जो होता है, इसमें भी 300 अंक का पेपर होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा आपका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेवल 2 का भी 300 अंक का पेपर होता है। ये पूरे प्रश्न यहाँ से अलग अलग पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में बता रखा है, आप देख सकते हैं। और इसका पूरा पेपर, अगर आप पूरा ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कर लेना स्टडी संग्राम, वहाँ से आप डाउनलोड। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं उनके लिए एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लग जाइए। हमारी तरफ से जो कंटेंट होगा वो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक हमने बता दिया कि जाने कब परीक्षा होगी, कितने पद होंगे। अब सबसे बड़ी बात है, पद नहीं बताए गए, पद कितने होंगे। कहीं जानकारी निकल करके आ रही कि 12 से 15 हज़ार पद हो सकते हैं, कहीं उम्मीद है कि 20-25 हज़ार पद हो सकते हैं। अगर ये वैकेंसी बढ़ा के देते हैं तो लगभग 25,000+ वैकेंसी होना ही चाहिए। अब देखो कितनी वैकेंसी आती है, ये तो एक अनुमान लगाया जाता है कि 25,000+ के आसपास वैकेंसी होनी चाहिए। अब कितनी वैकेंसी एक अनुमान के तौर पर बता रहे हैं, वैकेंसी का उम्मीद कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी होनी ही चाहिए। अच्छी वैकेंसी होगी तो फिलहाल यहीं तक मिलते हैं। अब एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, आपका जो टॉपिक वीक है उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। सिलेबस तैयार कर डालिए, पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए तैयार कर डालिए। जो हमारी तरफ से कंटेंट होगा वो बिल्कुल आपको निःशुल्क दिया जाएगा। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।